नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल की कुछ अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बिलासपुर के आपदा प्रभावितों को राहत राशि प्रदान की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने गोविंद सागर झील को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए नोटिफाई कर दिया है। झील में करीब 60 किलोमीटर के क्षेत्र में यह गतिविधियां शुरू होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविंद सागर झील में जल्द ही क्रूज, मोटर बोट्स, हाई स्पीड बोट्स और शिकारे पानी पर तैरते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर झील के गोविंद सागर झील पर्यटन की दृष्टि से विकसित की जाएगी। इस झील में बिलासपुर को नई पर्यटन व एडवेंचर स्पोर्ट्स नगरी के रूप में विकसित करने की योजना है। शिक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी पिछड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काफ़ी पिछड़ रहे हैं। हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है। और मैंने टूरिज्म की बात की जी 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 कि शिकारा चलने चाहिए, क्रूज चलने चाहिए, और हमने गोविंद सागर जो झील है उसको हमने टूरिज़्म के लिए नोटिफाई कर भी दिया है। तो अब जब टूरिज़्म के लिए नोटिफाई कर दिया तो जो बेचारे शिकारा लेके आना चाहते हैं, क्रूज लेके आना चाहते हैं, मोटर बोट्स लेके आना चाहते हैं, वाटर स्कूटर लेकर आना चाहते हैं, उन सब का आप स्वागत है, वो ले सकते हैं। कहा कि बीबीएमबी में हमें फ्री रॉयल्टी नहीं मिलती है, जो 12% की फ्री रॉयल्टी नहीं है। उस संदर्भ में मैंने ये कहा कि जगत प्रकाश नड्डा जी से हम भी अनुरोध करेंगे, और वो क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले से है, बिलासपुर के कई परिवार इस डैम से प्रभावित हुए हैं जी। कई लोगों को अपना घर से विस्थापन झेलना पड़ा है। तो अगर 12% फ्री पावर की बात अगर हम लोग करते हैं, मैंने तो चिट्ठी लिखी है, और नड्डा जी अगर उसमें चिट्ठी लिखेंगे क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, तो नड्डा जी और हम दोनों सरकारें मिलकर 12% फ्री रॉयल्टी की लड़ाई लड़ सकते हैं। ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने इस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए 21 विद्यार्थी चुने गए हैं। सांसद भारत दर्शन योजना के तहत ऊना से मेधावी विद्यार्थियों का दल भ्रमण के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि इस योजना का लाभ छात्रों को मिल रहा है और इस भ्रमण के माध्यम से उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं इस यात्रा की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हरी झंडी दिखाकर की है। तो पहले तो मैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये योजना चलाई जिसके समीप हमें अपने देश के बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में पता चले। तो मैं अनुराग जी का धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि ये जो योजना के आधार पर हम पहले यहाँ से जाएंगे, ऊना से जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से हम जाएंगे गुजरात। ये तकरीबन 7-8 दिन का टूर है। तो इससे हमें बहुत नया नया अनुभव मिलेगा। जैसे हम बड़े मंत्री जी से मिलेंगे और उनसे कुछ उनकी बातें सुनेंगे, और जो हमारे कुछ उदाहरण होंगे और हम वो उदाहरण भी उन्हें देंगे। मैं अपने केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये युवाओं के लिए ये एक मुहिम चलाई है, जिसके अंतर्गत हमें अपने देश के राज्यों में जाने का मौका मिलेगा तथा उनकी संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में एक देवता ऐसा है जिससे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। दशहरा उत्सव में पुलिस जवान नहीं बल्कि देवता भीड़ को नियंत्रित करता है। देवता नाग धूमल को यहां पर यातायात व्यवस्था बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में जहां लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सैकड़ों पुलिस जवान तैनात होते हैं, इस दौरान भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के आरंभ होने से देवता धूमल नाग अकेले ही पूरी भीड़ को नियंत्रित करता है। मान्यता इसकी ऐसी है सर, जब हमारा जो ये दशहरा शुरू हुआ था, ये शुरू से ही हम दशहरे को आते हैं, इसकी काफी ट्रैफिक में जो है ये काफी भीड़ भड़ाके को अपना रास्ता जो है खुला श्री रघुनाथ जी के जो रथ के लिए ऐसे भी ज्यादा भीड़ भड़ाके में ये अपना रास्ता जो है खुला कर देते हैं। ऐसे भी ये शक्तिशाली है। हमारे बुजुर्गों से लेकर हम पीढ़ियों से यहाँ आते हैं, पहले से ही कई देवी देवता, तो अभी जैसे ही वो ज्यादा भी क्या नाम, तो हमारा तो पहले से ही बुजुर्गों ने भी बोला था कि ये जो है नाग धूमल जो है ये यहाँ कुल्लू दशहरे का मुख्य माना गया है।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं सुक्खू सरकार पर उन्होंने इस दौरान जमकर निशाना साधा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यहां पर संबित पात्रा ने कहा कि हिमाचल में युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही। वहीं 1500 रुपए की गारंटी का अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहीं बिजली मुफ्त देंगे पर कुछ नहीं हुआ। जयराम सरकार के कामों को रोका। यहां पर संबित पात्रा सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सुक्खू सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। वहीं जयराम सरकार के कामों को रोका। यहां पर संबित पात्रा जुबानी जंग छेड़ते हुए नजर आए। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं इस दौरान उन्होंने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में युवाओं को नौकरी नहीं दी गई। हिमाचल प्रदेश में क्या घोषणाएं की थी, कर्नाटक में क्या घोषणाएं की थी, और अंततोगत्वा किस प्रकार से उनका हश्र, उनका अंजाम नकारात्मक रहा, वो इंप्लीमेंट नहीं हुए भी तो इस प्रकार से हुए कि मिलने के बदले देना पड़ा, लेने के बदले देना पड़ा। आप देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, जो सबसे बड़ी घोषणा की गई थी राहुल गांधी जी द्वारा और प्रियंका वाड्रा जी द्वारा, वो क्या थी? युवाओं को लेकर थी कि हम सत्ता में आएंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट की बैठक में 5 लाख युवकों को रोजगार दी जाएगी। 5 लाख युवकों, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 20,000 नहीं, 25,000 नहीं, एक साथ 5 लाख युवकों को नौकरी दे दी जाएगी। और वो भी कोई 10-12 कैबिनेट में नहीं, पहली कैबिनेट में इसकी घोषणा होगी। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में जहां अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं दशहरा उत्सव के दूसरे दिन कल्चर परेड का आयोजन किया गया। ढालपुर के रथ मैदान से यह कल्चर परेड शुरू हुई, जो कॉलेज गेट पर जाकर संपन्न हुई। वहीं इस कल्चर परेड में देश विदेश की संस्कृति हजारों लोगों को देखने को मिली और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस कल्चर परेड के कायल हुए। दशहरा उत्सव समिति के द्वारा आयोजित इस कल्चर परेड में 15 देशों के कलाकार शामिल हुए, तो वहीं बाहरी राज्यों के कलाकारों ने भी अपनी संस्कृति का बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया। इस कल्चर परेड को देखने के लिए ढालपुर में हजारों की भीड़ एकत्रित हुई और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाला गया। इस परेड को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कुल्लू का दशहरा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है इंटरनेशनल फोक डांस फेस्टिवल है और सबसे बड़ा आयोजन है ये। और इस दफ़ा इस आयोजन को नई सज-धज के साथ, नए रूपरेखा के साथ जो है आयोजित किया जा रहा है। बहुत मेहनत हुई है। आप देख रहे होंगे कि पूरा नॉमेनक्लेचर बदल दिया गया है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो परफॉर्म करती हैं। हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, CPS हैं, इन्होंने दशहरा कमेटी के चेयरमैन के नाते बहुत इंटरेस्ट लिया है। शिमला में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो यह धरना अनिश्चितकालीन रूप ले लेगा। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव देवाचंद्र नेगी ने कहा कि सरकार ने बैकलॉग से भर्तियों का फैसला लिया है, लेकिन इसे लागू नहीं किया। सरकार को रोजगार मेला लगाकर सभी को रोजगार देना चाहिए। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का महासचिव हूँ। तो हमारी जो मेन समस्या है बैकलॉग की है। बैकलॉग को हमने हाई कोर्ट में केस भी किया था और उसके परिणाम स्वरूप अभी इन्होंने दोबारा से ऑर्डर किया कि 31 दिसंबर तक आपका बैकलॉग भर दिया जाएगा। लेकिन
उसमें समस्या ये आ रही कि ये 2-2, 3-3 करके पोस्टें निकाल रहे हैं और उस वजह से हमारे जो कईयों का नंबर आ जाता है, कईयों का नंबर जब आ जाता है तो वो दूसरी जगह पे अप्लाई कर लेते हैं। उस वजह से वो जो है जो जरूरतमंद लोग हैं उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने, रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद प्रतिभा सिंह मंडी दौरे पर हैं। आपको बता दें, सराज विधानसभा का उनका 1 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। वहीं आपदा प्रभावितों से इस दौरान प्रतिभा सिंह मुलाकात करने वाली हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कुकला और खोला नाल का जायजा लेंगे। इसके बाद कुल्लू के लिए सांसद रवाना हो जाएंगे। सांसद प्रतिभा सिंह का मंडी दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें, सराज विधानसभा का 1 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। वहीं आपदा प्रभावितों से इस दौरान सांसद प्रतिभा सिंह मुलाकात करेंगी। वहीं कुकला और खोलानाल का जायजा लिया जाएगा। वहीं इसके बाद कुल्लू के लिए सांसद रवाना हो जाएंगे। सांसद प्रतिभा सिंह का मंडी दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान सराज विधानसभा का 1 दिवसीय दौरा देखा जाएगा। वहीं आपदा प्रभावितों से इस दौरान सांसद मुलाकात करने वाली हैं। वहीं कुकला और खोलानाल का इस दौरान जायजा लिया जाएगा। वहीं इसके बाद सांसद कुल्लू के लिए रवाना हो जाएंगे। सराज विधानसभा का 1 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें, इस दौरान आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगी सांसद प्रतिभा सिंह। वहीं कुकला और खोलानाल का इस दौरान जायजा लिया जाएगा। वहीं इसके बाद कुल्लू के लिए रवाना होंगी सांसद। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंडी दौरे पर रहने वाली हैं सांसद प्रतिभा सिंह। इस दौरान सराज विधानसभा का उनका 1 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। वहीं इस दौरान आई आपदा के बाद प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। वहीं कुकला और खोलानाल का भी जायजा इस दौरान लिया जाएगा। इसी खबर पर मंडी से हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे, सांसद प्रतिभा सिंह का मंडी दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ अहम बातें रहने वाली है? जी, बता दें कि सांसद प्रतिभा सिंह इन दिनों मंडी दौरे पर हैं। आज उनका दौरा है, आज सिराज असेंबली का दौरा है। सिराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर प्रतिभा सिंह रहेंगी। करीब 12 बजे जो है प्रतिभा सिंह यहाँ पहुंचेंगी और कुकला में जो आपदा प्रभावित है, बता दें कि यहाँ पे 13-14 ऐसे परिवार थे जिनके घर जो है पूरी तरह से जमीन के साथ तबाह हो गए हैं और आज भी वो लोग जो है टेंटों में रह रहे हैं या फिर किराए के कमरों में रह रहे हैं। उन प्रभावितों से मुलाकात करेंगी और जो रेस्टोरेशन का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है उसका जायजा भी प्रतिभा सिंह लेंगी। वहीं ऐसा ही एक हादसा जो है खोलानाला में भी सामने आया है, जहाँ पे भी प्रतिभा सिंह जाएंगी इस दौरे के दौरान और उन प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगी। जी, उसके बाद प्रतिभा सिंह जो है कुल्लू के लिए रवाना हो जाएंगी और जो वहाँ पे इंटरनेशनल फेयर जो चला हुआ है दशहरे का, उसमें वो भाग लेंगी। जी, साथ ही धर्मवीर, आपसे जानना चाहूंगा, मंडी के बाद उनका कुल्लू दौरा भी प्रस्तावित है। कुल्लू दौरे से जुड़ी हुई क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं? कुल्लू की बात की जाए तो इन दिनों कुल्लू में जो है अंतर्राष्ट्रीय दशहरा जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उस कल्चर प्रोग्राम में जो प्रतिभा सिंह जाएंगी और वहां पे जो है भाग लेने वाली है। वही इसके उपरांत अगर कल की बात करें तो कल जो है मंडी सदर में होंगी फिर से प्रतिभा सिंह। कुल्लू के बाद फिर से मंडी पहुंचेंगी और 2 दिवसीय यहाँ पे उनका दौरा रहेगा। कल सदर विधानसभा क्षेत्र का रहेगा, उसके उपरांत 28 तारीख को जो है प्रतिभा सिंह का दौरा दरंग विधानसभा क्षेत्र का रहेगा। जी, आपको बता दें, सांसद प्रतिभा सिंह का 1 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। मंडी दौरे पर रहने वाली है सांसद प्रतिभा सिंह। सराज विधानसभा का उनका 1 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। वहीं कुकला और खोलानाल में स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद कुल्लू के लिए रवाना होने वाली है सांसद प्रतिभा सिंह। हिमाचल के त्रियुंड की पहाड़ियों में लापता रूस का पैराग्लाइडर मिल गया है। वहीं पोलैंड के 70 वर्षीय एंड्रजेज कुलाविक का अभी सुराग नहीं लग पाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड बिलिंग घाटी से पोलैंड का एक 70 वर्षीय पैराग्लाइडर के लापता होने की खबर सुर्खियों में बनी हुई है। इस पैराग्लाइडर ने सोमवार को बिलिंग से फ्लाइंग की थी। उसका लक्ष्य धर्मशाला तक जाना था, लेकिन देर शाम तक वह वापस नहीं लौटे, ना ही उनका किसी से कोई संपर्क हो पाया। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर से होने जा रहे क्रॉस कंट्री प्री वर्ल्ड कप के चलते
घाटी में आजकल 500 के करीब पैराग्लाइडर्स के अलावा भारी संख्या में पर्यटकों के आने से सैकड़ों टैंडम उड़ानें टेक ऑफ साइट बिलिंग से हो रही है। ऐसे में पोलैंड के पैराग्लाइडर के गुम होने से प्रशासन अलर्ट पर है। जैसे मैंने कहा कि डायरेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन जो भी हिंट्स और लोकल इनपुट चीज़ों के बारे में मिला है और फैमिली से जो भी जानकारी मिली है उसी के तहत जो है पुलिस अपना रेस्क्यू ऑपरेशन रन कर रही है। बिल्कुल मैसेजेस जो हैं ट्रांसफर मैसेजेस जो हैं स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भेजे गए हैं और इनका फोटोग्राफ भी सर्कुलेट कर दिया गया है। और आपके माध्यम से जो भी लोग अन्य ज़िलों में भी खासकर चंबा कुल्लू यहाँ से मैं सुन रहा हूँ, तो वो भी यदि कोई ऐसी एक्टिविटी या पर्सन साइट होता है तो काइंडली जो है पुलिस को संबंधित आपके जो लोकल पुलिस स्टेशन में हम इंटीमेशन देंगे ताकि जो है पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें जो है कंक्लूजन तक बढ़ पाए। जो इशू जो मेजरली मैं कहना चाह रही हूँ ये है कि क्योंकि भीड़ से टेक ऑफ होके ये बताया गया है कि धर्मशाला तक इनके आसपास के ग्लाइडर्स या इनकी फैमिली को आइडिया है कि धर्मशाला तक ही वॉज सेफ, लेकिन इसके बाद यहाँ से करेरी या जैसे हो सकता है उससे आगे चंबा की तरफ हम सोच सकते हैं ये पर्सन मिसिंग हुए हैं। तो इसी सिलसिले में जो एक्टिविटीज़ और जो फोकस टीम्स का रखा गया, जो इनका रूट बीड से धर्मशाला और फर्दर करेरी चंबा है, इसी को हम एयर टीम्स भी और ग्राउंड टीम्स भी इसी एरिया को फोकस करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला ये दौर, वहीं छीटा कसी छोड़ विकास पर ध्यान दे सीएम। साथ ही यहां पर जयराम ठाकुर कहते हुए नजर आए सीएम को दिन रात, वहीं 10 महीने में विकास नजर नहीं आया। सीएम सुक्खू पर निशाना साधा है पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला यह दौर। सुबह जागते रात को सोते हम ही याद आते। जिस मंडी में आकर के वो बातें कह करके गए कि कुछ नहीं किया, उन्हें मालूम नहीं है वहाँ जहाँ कार्यक्रम था उससे कुछ कदम दूर जो है हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय मंडी में बनाया हमने, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जिसको वो बंद करने के कगार पर खड़ा कर चुके। मंडी का डिग्री कॉलेज लगभग 45 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का काम वहाँ पर आज रुका पड़ा हुआ है। आधा काम हुआ है, आधा काम सुक्खू जी के आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद उन्हें रोक करके रखा। किन्नौर के पोवारी समीप NH5 समीप सतलुज नदी के करीब 10 मीटर ऊपरी तरफ स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रिकांग पीओ क्षेत्र से एकत्रित किए गए कूड़े को फेंका जा रहा है, जिसके चलते सतलुज नदी और जलते कूड़े से निकले धुएं से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। लेकिन इस विषय को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को लेकर के पूरे देश भर में काम कर रहे हैं और सभी ग्राम पंचायतों में साफ सफाई को लेकर के ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करने के लिए निर्देश दे रहे हैं और ग्राम पंचायतों में साफ सफाई भी हो रही है। लेकिन किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपिओ के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जहां पर पूरे रिकांगपिओ क्षेत्र का जो कूड़ा है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सतलुज नदी के समीप फेंका जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ठीक सतलुज नदी से करीब 10 मीटर दूरी पर जो है कूड़ा जो है निचली तरफ फैला हुआ है, जिसके चलते गंदगी जो है तमाम जो इस इलाके में फैल रही है। इसके अलावा लगातार यह कूड़ा जो है 12 महीने जो है आग से जलता रहता है और उड़ता धुआं जो है आसपास के वातावरण को भी खराब कर रहा है।
लगातार जो है स्थानीय ग्राम पंचायतों द्वारा प्रशासन से आग्रह किया जा रहा है कि कूड़े के निष्पादन के लिए एक जो है ठोस कचरा प्रबंधन का जो है व्यवस्था किया जाए, लेकिन वर्तमान सरकार के समय में जो है किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपिओ का सारा कूड़ा जो है यहाँ आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं जलाया जा रहा है, जिसका धुआं वातावरण को खराब कर रहा है और कूड़ा जो है सतलुज नदी को जो है प्रदूषित कर रहा है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।